परमेश्वर की महिमा हो। आज का मेरा विषय है व्यभिचारता सबसे बड़ा पाप है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि संसार में व्यभिचारता चरम सीमा पर है, चाहे वो छुप छुप कर की जाती हो या फिर खुलेआम। लोगों ने आधुनिकता के नाम पर बहुत सी बुराइयों को अपने अंदर पाल लिया है, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना और सबसे गंभीर है व्यभिचारता। और अब तो इसका एक मॉडर्न नाम भी दे दिया गया है, लिव इन रिलेशन। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो ये हम कर रहे हैं क्या सही है? क्या हमारे धर्म हमें ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं? मेरा मानना है कि किसी भी धर्म में व्यभिचारता के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर ये सही होता तो हिंदू धर्म में सीता माता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा न देनी पड़ती। ऐसा ही बाइबल के अंदर भी साफ लिखा गया है। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 1 कुरिन्थियों 6:18 में, व्यभिचारता से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इसके अलावा बाइबल हमें ये भी बताती है कि जब जब पृथ्वी पर व्यभिचारता जैसा पाप बढ़ा, तब तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर पृथ्वी के मनुष्यों को नष्ट किया। जैसा कि उत्पत्ति 6:11 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जो एक धर्मी व्यक्ति था, कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। और फिर इस प्रकार परमेश्वर ने 40 दिन तक लगातार बारिश करके नूह के परिवार को छोड़ बाकी सब मनुष्यों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा बाइबल के अंदर एक और भी जगह जिक्र है, सदोम और अमोरा जैसे 2 शहर थे जहाँ पर समलैंगिकता इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग बाहर से आए हुए अतिथि पुरुषों को भी नहीं छोड़ते थे। तब परमेश्वर ने फिर क्रोध में आकर आग और गंधक बरसाकर उन शहरों को नष्ट किया। आज हम देखेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़। ये जो संबंध है ये परमेश्वर ने पति पत्नी व अन्य जीव जंतुओं में केवल संतान उत्पत्ति के लिए दिया है। और हम देखते हैं कि चाहे कितने भी ताकतवर और शक्तिशाली जानवर हों, वे सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही ऐसा करते हैं। परंतु मनुष्य, जिसने अपने आप को भोग विलास में इतना डुबो लिया है कि उसने व्यभिचारता को अलग अलग नाम देकर अपना लिया है और अपने आप को, अपने शरीरों को नष्ट कर रहा है और पाप का भागीदार हो रहा है। आइए आज ही हम अपनी विचारधारा को बदल डालें और अपने आप को ऐसे कुकर्म से बचाएं। यदि हम देखें तो धर्मों के अंदर तो ब्रह्मचार्य जीवन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ब्रह्मचार्य जीवन के लिए विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा ही बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 7:1 में कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचारता के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक पत्नी का पति हो। मुझे आशा है कि आप लोग इन विचारों को समझेंगे और ख़ासकर नौजवान पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने आप को इस तरीके से समझ कर जिएं कि ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो और ना ही वो पाप के भागीदार हों। धन्यवाद।